बुल चैनल में आपको सामने मैं लेके आया हूँ डॉक्टर रेड्डीज़ के क्वार्टर से फिजिकल एड के नतीजे, जो कि डॉक्टर रेड्डीज़ भारत की एक दिग्गज कंपनी है। तो ये देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आए हैं, आगे बढ़ते हैं रिजल्ट देखते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर रेड्डीज़ के नतीजे में हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो सितंबर क्वार्टर में 88,000 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी, जो कि घटकर 87,000 करोड़ हो गया है। जब यहाँ पर देखें तो इसमें 800 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर हम दिसंबर ईयर में देखें तो ईयर में जाएंगे तो यहाँ पर 83,586 करोड़ का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था, जो कि बढ़कर 87,000 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर लगभग 350 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि ईयर बेसिस पे है। अगर हम यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 30,670 करोड़ था, जो कि बढ़कर 32,500 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर भी लगभग 2,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिला है डॉक्टर रेड्डी से क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम यहाँ पर ईयर बेसिस पे जाएंगे तो यहाँ पर ईयर बेसिस में 30,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस था, जो कि बढ़कर 32,000 करोड़ हो गया है। लगभग यहाँ पर भी 2,000 करोड़ का ईयर बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिला डॉक्टर रेड्डीज़ के। अगर हम यहाँ पैट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, यहाँ पर टैक्स जो पहले आय होती है वो 18,350 करोड़ थी, जो कि घटकर 15,429 करोड़ हो गई है। मतलब यहाँ पर लगभग 3,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आय में गिरावट हुई क्वार्टर पे। अगर हम यहाँ पर ईयर पे जाएंगे तो यहाँ पर 18,742 करोड़ की आय जनरेट हुई थी टैक्स चुकाने के पहले, वो की घटकर 15,429 करोड़ के आसपास रह गई। मतलब यहाँ पर लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, टोटल पीरियड में जितना प्रॉफिट हुआ था वो देख लेते हैं। तो सितंबर क्वार्टर में 14,268 करोड़ की क्वार्टर बेसिस पे आय हुई थी, शुद्ध मुनाफा हुआ था, जो कि घटकर 11,900 करोड़ के आसपास रह गया है। मतलब वही देखें तो यहाँ पर भी 2,000 करोड़ के आसपास की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर बेसिस पे डॉक्टर रेड्डीज़ के नतीजों में। अगर हम ईयर पे जाएंगे तो दिसंबर 2024 में 14,000 करोड़ की आय हुई थी, जो कि घटकर सिर्फ 12,000 करोड़ के आसपास रह गई। मतलब यहाँ पर भी 2,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा में डेप्रिसिएशन देखने को मिला है, जो कि डॉक्टर रेड्डीज़ ने यहाँ पर आंकड़े जारी किए हैं। अगर हम यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस डॉक्टर रेड्डीज़ का वो 17.26 था, जो कि घटकर 14.53 हो गया है। मतलब यहाँ पर 3.0 बेसिस की गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज़ के शेयर में। अगर हम ईयर पे जाएंगे तो सालाना के उस पर जाएंगे तो दिसंबर 2024 में 16.96 की जो ईपीएस था वो घटकर 14.50 पे रह गया। मतलब यहाँ पर भी 2.0 बेसिस की गिरावट देखने को मिली ईपीएस की रिजल्ट में। मतलब कि अगर यहाँ पर आंकड़े देखें तो आंकड़े तो डॉक्टर रेड्डीज़ के गड़बड़ समझ में आ रहे हैं, लेकिन मेरे जो आंकड़े समझ में आ रहे हैं। लेकिन जिसकी कमेंट्री ठीक ठाक कमेंट्री आई थी, और इसमें उन्होंने कमेंट्री में बोला कि हम डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे आगे इंडिया में और सिंगल डिजिट ग्रोथ करेंगे अमेरिका में। तो अमेरिका की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी परेशानी वाली हो सकती है, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी ग्रोथ समझ में आ रही है। तो दोस्तों, हमारे साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और ऐसे प्यार आप देते रहिए। हम आपको ऐसे ही क्वार्टर फिजिकल अपडेट की हर कंपनी का रिजल्ट दे के आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।